चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन, ये 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इन चारों पार्ट्स में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो अलग अलग है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हर एक पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो बस बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो डाटा गिवन होता है, वो बहुत मायने रखता है। उस डाटा के बेसिस पर, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है। बस याद रखो, जब कभी भी कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट गिवन हो तब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन हो और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा, तब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। और जब कभी भी कॉस्ट प्राइस गिवन हो और हमें लॉस परसेंट भी गिवन हो, तब हमें अगर फाइंड करना हो सेलिंग प्राइस, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उस केस में हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा। पहला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट गिवन हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब लॉस परसेंट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो। ये दो फॉर्मूले अपने को याद कर लेने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आते हैं बिना किसी देरी के पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है बच्चों, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें 1650 रुपीज एंड गेन क्या दे रखा है भाई, गेन दे रखा है अपने को 4%। अब इस पार्ट में ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट पता है। जब कभी भी कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अब समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पे 100 गेन परसेंट है 4 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस है 1650। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो 100 प्लस 4 कितना होता है, आप बोलोगे 104 अपॉन 100 इनटू में 1650। सही है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और सिंप्लीफाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा होता है 10, 5 3 जा 15, फिर बन जाएगा 15, 5 3 जा 15। इस 2 से भी 104 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो हमारे पास फाइनल आ गया है 52 इंटू 33। भाई 52 को 33 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 33 थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, 33 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 52 को तो हमारे पास आ जाता है 1716। मतलब ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस तो फाइंड करना था, तो पहले पार्ट में जो सेलिंग प्राइस आया है अपने पास वो आया है 1716 रुपीज। यह है पहले पार्ट में जो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना था वो। फटाफट वीडियो को पॉज कर लो, इस पार्ट को नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फटाफट इसको हटाते हैं और अगले पार्ट की ओर आते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो, अगले पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 915 रुपीज और यहां पे गेन दे रखा है, गेन है 6 होल 2 अपॉन 3%। सही बात होगी। देखो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट गिवन है, तो हमें यहां पर भी पहले फॉर्मूले का ही यूज करना है। ये चीज तो क्लियर है आपको। अब यहां पर जो गेन परसेंट है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं। 6 3 था 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 अपॉन 3%। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को मैंने चेंज कर लिया है। अब यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट पता है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे इस पहले फॉर्मूले से। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब तक, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बहुत जल्दी से होता जाएगा, बहुत मजे में होता जाएगा। 100 गेन परसेंट कितना है भाई, 20 अपॉन 3। इस 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होल डिवाइडेड बाय, इक्वल का साइन थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस कितना है भाई अपने पास 915। सही है। ऊपर क्या कर लो भाई, ऊपर कर लो
सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आता है 300 प्लस 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 अपॉन में कितना हो गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है बच्चों। फिर होल डिवाइडेड बाय कितना है अपने पास 100, इस 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज, इनटू में हो गया 915। सही है बात भाई, सही है। आप बोलोगे अब नीचे जगह नहीं है तो भाई यहाँ पे कर रहा हूं साइड में। अब 300 प्लस 20 कितना होता है, आप बोलोगे 320 हो जाता है अपॉन में, यहाँ पे है 3, मैंने कहा बिल्कुल सही है, अपॉन डिवाइडेड बाय कितना होगा 100 अपॉन 1 इंटू में 915 इक्वल्स टू, सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी सही बात होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब कभी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया करना होता है या किया जाता है तब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं, जो भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दे रखा है हमें क्या 320 अपॉन 3, इसे एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। फिर जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई कर दिया इनटू में 915। अब बस कैलकुलेशन करनी है आसानी से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करते हैं और 3 से इसे कैंसिल करते हैं, देखो 3 3 जा 9, 0 3 5 जा 15। अब देखो अब यहां पे भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, सही बात होगी। 2 से अब इसे भी कर सकते हैं, 2 से कितना टाइम जाएगा 16 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया फाइनली 16 इंटू 61। तो अगर 16 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 976 रुपीज। तो यही था हमारा सेकंड पार्ट। भाई सेलिंग प्राइस कितना आया 976 रुपीज, बहुत ही आसानी से करा। बस आपको ना कभी कभी लगता है कि यार मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो कैसे होगा, क्या कंसेप्ट लगाना होगा, बहुत ही सिंपल होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले चेंज कर लो, उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो और बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना है, गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस पता है तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस पता है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए। बस इतना ही पता होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि अभी आपने नोट कर लिया होगा। भाई अगर नोट कर लिया है तो फटाफट वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब मुझे पता है कि भाई आपने नोट कर लिया तो इसको मैं हटा देता हूं और अगले पार्ट पे फटाफट आ जाते हैं। अब भाई अगले पार्ट में सबसे पहले देखो गिवन क्या है। सबसे पहले अपने को दे रखा है यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस्ट प्राइस 875 रुपीज, सही बात होगी। और साथ में लॉस परसेंट दे रखा है, यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है कितना 12%। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इतनी चीज गिवन है। और जब कभी भी लॉस परसेंट और हमें कॉस्ट प्राइस पता होता है तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। तो यहीं पर हम इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू में कितना हो गया अपने पास कॉस्ट प्राइस। जस्ट वैल्यू प्लेस करते हैं तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना भाई 12%, ठीक होगी, अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू में कॉस्ट प्राइस कितना है 875 रुपीज, सही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी भाई आपने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू प्लेस ही तो करी है। मैंने कहा हाँ जी इतनी सी बात की है और मुझे पता है इतना समझ में आया होगा। अगर आया तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक भी करना है, भाई सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, पहले देख लो फिर कर लेना, बट करना जरूर यार, ये नहीं कि वीडियो देखी और भाग गए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि 100 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 88, अपॉन में हो जाएगा कितना 100 इनटू में अपने पास 875। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, हाँ मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां तक की बात तो क्लियर होगी आपको। अब देखो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया कितना 22 टाइम्स, 4 2 जा 8 होगा, 4 5 जा 20 होगा, 4 से कर दिया मैंने कैंसिल आउट। अब आगे देखो 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 37, 5 7 जा 35, 25 5 5 जा 25। अभी भी देखो 5 से जा रहा है तो 5 3 जा 15, 25 5 5 जा 25। तो हमारे पास आ चुका है फाइनल में कितना 22 इंटू 35, सही है। आप बोलोगे हाँ जी सही बात हो गई, इतना आ चुका है। तो भाई अगर 22 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 770 रुपीज, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल सही है, 770 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 770 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को फटाफट पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर बढ़ लेते हैं अपने अगले पार्ट की ओर।
तो चलिए, मुझे पता है कि आपने अब नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर, फटाफट इसे हटाते हैं और लास्ट पार्ट पर आते हैं। लास्ट पार्ट में भाई कॉस्ट प्राइस भी है और लॉस परसेंट भी। अपने ये हटा ही लेता हूँ, पूरा ही हटा दिया मैंने। अब देखो लास्ट पार्ट में अपने को दे क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 645 रुपीज, एंड लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 13 होल 1/3%। भाई एक चीज तो यहां से आपकी क्लियर होगी कि कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट पता है तो हमें सेकंड फॉर्मूला ही यूज करना है। और यहां पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है अपॉन 3, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में से चेंज कर लो सबसे पहले, 13 3 39 प्लस 1 40 अपॉन 3%। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया है मिक्स फ्रैक्शन को। अब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट पता होता है तो सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट वाले से। तो कर लेते हैं भाई, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इनटू में कॉस्ट प्राइस। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं भाई, आराम से वैल्यू प्लेस करनी है बिना घबराए। लॉस परसेंट दे रखा है 40 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, भाई इसको थोड़ा नीचे करना है, इक्वल को, सही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो। और कितना है, हम डिवाइडेड में 100, इनटू में कॉस्ट प्राइस कितना है, 645 रुपीज। सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी सही होगी। अब क्या करना है भाई, अब बहुत ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 3 इज 300 माइनस 1 इंटू 40 इज 40 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई 1 इंटू में हो गया 645 रुपीज। मैंने कहा हाँ भाई, इतनी सी बात समझ आई है ना आपको। तो भाई क्लियर है मसला। अब आराम से हम कर लेंगे इस पार्ट को भी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या 300 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। अपॉन में 3 है, होल डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1 है, इनटू में हो गया 645। ठीक है, इतनी सी बात। आप बोलोगे हाँ जी सही है। अब नीचे जगह नहीं तो साइड पे आते हैं। तो भाई सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो क्या करना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप बोलोगे हाँ जी हमें याद है, न्यूमरेटर को पहले एज इट इज लिखते हैं 260 अपॉन 3, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल 100 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 100, तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में है 645। सही है बात, आप बोलोगे हाँ जी सही है बात यहां तक। तो अब भाई सिंपल कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा सोच के आराम से करना है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। अब आगे करेंगे तो भाई 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। मैंने कहा सही है यहां तक भी बात। 5 2 जा होता है 10, 5 4 जा 20, बचा कितना 15, 5 3 जा 15। यहां तक भी क्लियर हो गया। 2 से हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कितना टाइम जाएगा, 13 टाइम्स। तो मतलब 13 इंटू 43, तो कितना आने वाला है अपने पास, आने वाला है 559 रुपीज। ये है अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आगे लास्ट पार्ट में भी 559 रुपीज। यही था अपना क्वेश्चन नंबर 2। मुझे पता है कि बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, सच में समझ में आया भाई, दिल पे ये वाला हाथ पकड़ो, दिल पे रखो, हाँ भाई समझ में आया है। और एक प्यारा सा कमेंट करना, बताना कहां से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, आपको कैसी लगती है हमारी वीडियोस। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में, जैसा कि आप देख रहे होगे भाई, पूरा पसीनो पसीना हो चुका हूं क्योंकि चारों ओर बहुत ज्यादा लाइटें जल रही हैं और पंखा जला नहीं सकते क्योंकि भाई पंखा चलाएंगे तो आवाज में दिक्कत हो जाएगी, और आवाज में दिक्कत हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो सारी मेहनत बिल्कुल पानी में चले जाएगी। इससे बढ़िया यह है कि खुद थोड़ा सा पानी पसीना ले लेते हैं चेहरे पे और मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाते हैं। इसलिए भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। अच्छा लगता है आपके शेयर्स को देख के। इसी अच्छी बात के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।